Hello, guys. Good evening, everyone. And once again, a very warm and a pleasant evening to all the intellectuals, those are watching my videos. Friends, my name is Praveen, and I welcome you all on my YouTube channel, Agrim English Academy. Guys, once again, today I'm going to teach you a very common grammar of spoken English, that is need. Need. आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं नीड टू एंड नीड। देखिए, नीड में और नीड टू में क्या अंतर होता है। आई वॉन्ट टू टीच यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नीड टू एंड नीड। देखिए, अगर मैं अकेले नीड की बात करूं, नीड नीड को हम एज ए मॉडल भी यूज करते हैं, एज ए मॉडल। नीड एक मॉडल वर्ब होती है और नीड मॉडल के साथ साथ नीड मेन वर्ब के रूप में भी यूज होती है। जी हाँ, नीड दो सेंस में यूज होता है। नीड एज ए मेन वर्ब, एज अ मेन वर्ब। अगर मैं नीड की बात करूं अकेले, तो नीड इंग्लिश में दो सेंस में दो तरीके से यूज होता है। पहला नीड, एक तो मेन वर्ब के रूप में भी नीड को यूज करते हैं। नीड की सेकंड फॉर्म होती है नीडेड, थर्ड फॉर्म होती है नीडेड। एस लग जाएगा नीड्स। ठीक है, तो जी हाँ, नीड को ध्यान से समझने की जरूरत है। नीड मेन वर्ब के रूप में भी यूज होती है, मुख्य क्रिया भी होती है नीड, और नीड मॉडल वर्ब भी होती है, मॉडल वर्ब। तो नीड को दोनों तरीके से यूज करते हैं। मैं बता दूं मॉडल के रूप में कैसे यूज करते हैं, ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। पहले मैं आपको नीड को हम मेन वर्ब के रूप में कैसे यूज करते हैं, ये मैं पढ़ाने वाला हूं। और नीड आपने सुना ही होगा, नीड मीन्स क्या होती है? जरूरत। नीड मीन्स होती है जरूरत, जरूरत या आवश्यकता। नीड का मीन्स होता है, नीड मीन्स जरूरत या आवश्यकता। तो किसी भी काम को करने की जरूरत है, आवश्यकता है। मान लीजिए मुझे कोई भी काम करने की जरूरत है। अभी मैं मोबाइल से वीडियो बना रहा हूं, मोबाइल से यूट्यूब चला रहा हूं, मुझे जरूरत है लैपटॉप खरीदने की। मुझे लैपटॉप खरीदने की जरूरत है, तो मुझे मुझे के लिए क्या लगाएंगे? मैं या मुझे। आई मीन्स मैं या मुझे। आवश्यकता है, आवश्यकता को क्या बोलेंगे? नीड। आई मीन्स मैं, नीड मीन्स जरूरत है, मुझे जरूरत है या मुझे आवश्यकता है कोई भी काम करने की। अब काम को हम क्या बोलेंगे? एक्शन। ठीक है, लेकिन जब दो वर्ब एक साथ आती है, एक वर्ब तो ये रही और एक वर्ब ये रही, और जब दो वर्ब एक साथ आती है तो उनको जोड़ने के लिए क्या लगाते हैं? टू। मुझे कोई भी काम करने की जरूरत है तो मैं क्या बोलता हूं? आई नीड टू वो काम। मुझे लैपटॉप खरीदने की जरूरत है, आई नीड टू बाय अ लैपटॉप। आई नीड टू बाय अ लैपटॉप। काम है खरीदना। मुझे बाइक खरीदने की जरूरत है, आई नीड टू बाय अ बाइक। स्कूटी खरीदने की जरूरत है, आई नीड टू बाय अ स्कूटी। मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत है, आई नीड टू लर्न इंग्लिश। कंप्यूटर सीखने की आवश्यकता है, आई नीड टू लर्न कंप्यूटर। मुझे अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव करने की आवश्यकता है, आई नीड टू इंप्रूव माई कम्युनिकेशन। मीन्स यहां पे कोई भी काम आ जाएगा। मुझे डांस सीखने की जरूरत है, आई नीड टू लर्न डांस। आई नीड टू लर्न डांस। मुझे पैसा कमाने की जरूरत है, आई नीड टू अर्न मनी। आई नीड टू अर्न मनी। मुझे पैसा बचाने की जरूरत है, आई नीड टू सेव मनी। ठीक है, मुझे पढ़ाई करने की आवश्यकता है, आई नीड टू स्टडी। आई नीड टू स्टडी। और सामने वाले से क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई साहब आपको भी जरूरत है क्या ये काम करने की? क्या आपको ये काम करने की आवश्यकता है? सामने वाला कौन है? यू। और जब यू से क्वेश्चन बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? डू। डू यू नीड टू? डू यू नीड टू? और कोई भी काम, जिस काम के बारे में भी हम बातें करें। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आपको इंग्लिश सीखने की आवश्यकता है क्या? सो डू यू नीड टू लर्न इंग्लिश? डू यू नीड टू लर्न इंग्लिश? आपको कंप्यूटर सीखने की आवश्यकता है क्या? डू यू नीड टू लर्न कंप्यूटर? आपको डांस सीखने की जरूरत है क्या? डू यू नीड टू लर्न डांस? आपको पैसा कमाने की जरूरत है क्या? डू यू नीड टू अर्न मनी? यहां पे कोई भी एक्शन आ जाएगा। अगर आपको आवश्यकता है तो आप जवाब देंगे सर आई नीड टू, और वो एक्शन। अगर आपको आवश्यकता नहीं है तो आप क्या बोलेंगे? सर मुझे जरूरत नहीं है काम करने की, आई डोंट नीड टू। आई डोंट नीड टू, और वो काम, एक्शन। कुछ भी एक्शन आ सकता है।
मुझे जरूरत नहीं है इंग्लिश सीखने की, आई डोंट नीड टू लर्न इंग्लिश। मुझे लैपटॉप खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड टू बाय अ लैपटॉप। मुझे दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं है, आई डोंट नीड टू गो टू दिल्ली। मुझे स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड टू गो टू स्कूल। कोई भी काम आ सकता है, ए टू जेड एक्शन। सो एक बार फिर समझिएगा, प्रेजेंट में सामने वाले से पूछेंगे भाई साहब आपको आवश्यकता है क्या ये काम करने की, डू यू नीड टू और एक्शन। अगर वो जवाब दे कि हाँ मुझे जरूरत है तो बोलेंगे आई नीड टू एक्शन, और मुझे जरूरत नहीं है ये काम करने की, आई डोंट नीड टू और वो एक्शन। ये तो हो गया प्रेजेंट में जरूरत है क्या। अगर हम पास्ट में पूछे, इसमें पास्ट में कि आवश्यकता थी क्या, तो डू की जगह क्या आएगा, डिड। क्वेश्चन डिड से पूछेंगे आपको आवश्यकता थी क्या। आप मुझसे क्वेश्चन पुट अप करें, सर आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत थी क्या, सो डिड यू नीड टू लर्न इंग्लिश, डिड यू नीड टू लर्न इंग्लिश। हाँ मुझे जरूरत थी इसलिए तो मैंने सीखी। भाई मुझे जरूरत थी इंग्लिश की तभी तो मैंने इंग्लिश सीखी, तो मुझे मेरे को आवश्यकता थी ये काम करने की, तो क्या बोलूंगा, आई नीडेड टू। नीड की सेकंड फॉर्म आएगी, क्यों, क्योंकि टू के बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहां तो आएगा नहीं, कहां आएगा, नीड में, क्योंकि नीड यहां पे मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। मुझे कोई भी काम करने की जरूरत थी तो मैं बोलूंगा आई नीडेड टू, और वो काम। मुझे कंप्यूटर सीखने की जरूरत थी, आई नीडेड टू लर्न कंप्यूटर। इंग्लिश सीखने की जरूरत थी, आई नीडेड टू लर्न इंग्लिश। मुझे पैसा कमाने की आवश्यकता थी, आई नीडेड टू अर्न मनी। मुझे पढ़ने की जरूरत थी, आई नीडेड टू स्टडी। मुझे दिल्ली जाने की आवश्यकता थी, आई नीडेड टू गो टू दिल्ली। मुझे कोई भी काम करने की आवश्यकता थी, आई नीडेड टू वो काम। और मना करो यार मुझे जरूरत ही नहीं थी इस काम को करने की, आई डिडंट नीड टू, आई डिड नॉट नीड टू, और वो काम। मुझे आवश्यकता नहीं थी इंग्लिश सीखने की, आई डिड नॉट नीड टू लर्न इंग्लिश। मुझे कंप्यूटर सीखने की आवश्यकता नहीं थी, आई डिडंट नीड टू लर्न कंप्यूटर, आई डिडंट नीड टू लर्न कंप्यूटर। सो गाइज इसी तरह से आप प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में वाक्य बना सकते हैं। फ्यूचर में क्वेश्चन पूछे आपको जरूरत पड़ेगी क्या, कोई भी काम करने की आपको जरूरत पड़ेगी क्या, तो फ्यूचर में क्वेश्चन कैसे बनेगा, विल से। क्वेश्चन पूछेंगे विल यू नीड टू, विल यू नीड टू, और वो काम। आप मुझसे पूछो आपको भविष्य में आवश्यकता पड़ेगी क्या पैसा कमाने की, विल यू नीड टू अर्न मनी। या आपको इंग्लिश सीखने की आवश्यकता होगी क्या, विल यू नीड टू लर्न इंग्लिश। और मैं जवाब दूं हाँ मुझे आवश्यकता पड़ेगी भैया इस काम को करने की, तो मैं क्या करूंगा, क्या बोलूंगा, आई विल नीड टू, आई विल नीड टू, और वो काम। इंग्लिश सीखने की आवश्यकता पड़ेगी भविष्य में जरूर, सो आई विल नीड टू लर्न इंग्लिश। लैपटॉप खरीदने की आवश्यकता पड़ेगी, आई विल नीड टू बाय अ लैपटॉप, आई विल नीड टू बाय अ लैपटॉप। कोई भी काम। और मना करूं जरूरत नहीं पड़ेगी तो आई विल नॉट, और विल नॉट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, वॉन्ट। आई वॉन्ट नीड टू, मुझे आवश्यकता नहीं होगी इंग्लिश सीखने की, आई वोंट नीड टू लर्न इंग्लिश। शायद पढ़े, आई मे नीड टू, शायद ही होगी, आई माइट नीड टू, तो मे माइट करके भी इसको जोड़ सकते हैं। सो गाइज आपको, आई होप आपको प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में ये नीड कैसे यूज होता है समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड पर्सन के बारे में, ही सी के बारे में। अगर हम थर्ड पर्सन के बारे में पूछे और उसको आवश्यकता है क्या, वह लड़का है तो ही और लड़की है तो सी, ही सी के बारे में बातें करेंगे, उसको आवश्यकता है क्या प्रेजेंट में, तो ही के बारे में बातें करेंगे, उससे जरूरत है क्या प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में क्या आता है, डू डज। ही के साथ क्या आता है, डज। थर्ड पर्सन एक वचन के वाक्य बनाते हैं, डज से बनाते हैं। क्वेश्चन बनेगा डज से, बोलेंगे डज ही नीड टू, डज ही नीड टू, और कोई भी काम। उसको इंग्लिश सीखने की आवश्यकता है क्या, डज ही नीड टू लर्न इंग्लिश। हाँ सर उसे जरूरत है इंग्लिश सीखने की, तो ही जरूरत है। जब पॉजिटिव वाक्य बनाते हैं तो ही के साथ हमेशा वर्ब में क्या आता है, एस या ई एस, तो नीड में क्या जाएगा, एस, तो क्या बोलेंगे, ही नीड्स टू, ही नीड्स टू, और वो काम, कोई भी काम हो सकता है, ए टू जेड, ठीक है, एक्शन। उसे इंग्लिश सीखने की आवश्यकता है, ही नीड्स टू लर्न इंग्लिश। उसे नौकरी पाने की जरूरत है, ही नीड्स टू गेट अ जॉब, ही नीड्स टू। उसे लैपटॉप खरीदने की आवश्यकता है, ही नीड्स टू बाय अ लैपटॉप। और जरूरत नहीं है सर, तो ही डजंट नीड टू। नॉट आएगा, नॉट अकेले नहीं आता, डज के साथ आएगा, ही डजंट नीड टू बाय अ कार, बाय अ लैपटॉप, लर्न इंग्लिश, लर्न कंप्यूटर, कोई भी काम आ सकता है। सो जब भी हम ही सी थर्ड पर्सन एक वचन, मदर फादर, कोई भी नाम, राम श्याम मोहन घनश्याम के बारे में वाक्य बनाएंगे तो डज से बनेगा। इसी तरह से सेम स्ट्रक्चर आएगी। पास्ट में डिड से बनेगा, फ्यूचर में विल से बनेगा, सभी के साथ।
सो आई होप गाइज आपको यहां तक ये नीड समझ आया होगा। चलिए अब मैं इसे आगे समझाता हूं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत छोटी सी बात, बहुत माइनर सा पॉइंट मैं आपको समझाने वाला हूं इससे आगे। अगर काम करने की जरूरत है तो क्या आता है? नीड टू। क्या आता है? नीड टू। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि क्या आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत है? डू यू नीड टू? और वो काम, और मैंने जवाब दिया हाँ मुझे जरूरत है, तो मैंने बोला आई नीड टू, और वो काम, एक्शन। ठीक है। मैंने कहा मुझे लैपटॉप खरीदने की जरूरत है, आई नीड टू बाय अ लैपटॉप। भाई यूट्यूब चलाना है तो लैपटॉप चाहिए चाहिए, और मेरे पास है नहीं। ठीक है, तो मुझे लैपटॉप खरीदने की जरूरत है, मैंने बोला आई नीड टू बाय अ लैपटॉप। अब यहां पे बाय क्या है? वर्ब है। बाय क्या है? वर्ब है। जब दो वर्ब एक साथ आती है, एक वर्ब है नीड, एक वर्ब है बाय, जब दो वर्ब एक साथ आती है तो उनको जोड़ने के लिए हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, कंजक्शन का यूज करते हैं, वो क्या होता है? टू। ठीक है, तो मैंने बोला आई नीड टू बाय अ लैपटॉप। लैपटॉप खरीदने की जरूरत है तो आई नीड टू बाय अ लैपटॉप। और मैं खाली बोलूं यार मुझे एक लैपटॉप की जरूरत है, मुझे लैपटॉप की जरूरत है, तो अब लैपटॉप खरीदने की जरूरत नहीं है, खाली लैपटॉप की जरूरत है। आई नीड लैपटॉप। अब आई नीड टू अ लैपटॉप बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। अगर मैं सेंटेंस बोलूं कि यार आई नीड टू अ लैपटॉप, तो ये गलत हो जाएगा, रॉन्ग सेंटेंस है। अब इसमें गलती क्या है? देखिए, टू कब आता है? अगर एक्शन आता है, अगर एक्शन आए, कोई वर्ब आए, नीड के बाद कोई वर्ब आए, कोई एक्शन आए, तो टू आएगा, तो टू भी आएगा। लेकिन अगर नीड के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ जाए डायरेक्ट, मतलब कोई चीज का नाम आ जाए, वस्तु का नाम आ जाए, जगह का नाम आ जाए, नाम आ जाए, मतलब नाउन की बात करें। अब लैपटॉप क्या है? लैपटॉप कोई काम थोड़ी है, लैपटॉप क्या है? नाम है चीज का, नो एक्शन है। अगर नो एक्शन की बात आती है, नाउन की बात आती है, तो फिर टू भी नहीं आता। एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को समझा रहा हूं मैं। अगर नीड के बाद कोई काम आए, किसी काम को करने की आवश्यकता है, एक्शन आए, वर्ब आए, तो नीड के साथ टू भी आता है। अगर नीड के साथ नाउन की बात करें हम कि यार मुझे पेन की जरूरत है, मुझे एक पेन की जरूरत है, तो क्या बोलेंगे? आई नीड अ पेन। आई नीड अ पेन। मुझे एक जॉब की आवश्यकता है, आई नीड अ जॉब। मुझे एक बाइक की जरूरत है, आई नीड अ बाइक। स्कूटी की आवश्यकता है, आई नीड अ स्कूटी। ठीक है, तो अगर नाउन की हम बात करेंगे, नो एक्शन की हम बात करेंगे, तो टू नहीं आएगा, टू हट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बस छोटा सा पॉइंट है। अगर एक्शन आएगा तो टू भी आएगा, और अगर नो एक्शन आएगा, नाउन आएगा, तो फिर टू नहीं आएगा। तो जब हम नो एक्शन की बात करते हैं, नाउन की बात करते हैं, तो वहां पे टू नहीं आता, खाली क्या आता है? नो एक्शन। नो एक्शन मतलब चीजों का नाम। सिंपल वाक्य बन जाएंगे, बहुत सीधे सीधे। सर आपको पेन की जरूरत है क्या? डू यू नीड अ पेन? डू यू नीड अ पेन? आपको कार की जरूरत है क्या? डू यू नीड अ कार? आपको स्कूटी की आवश्यकता है क्या? डू यू नीड अ स्कूटी? आपको मार्कर की आवश्यकता है क्या? डू यू नीड अ मार्कर? मुझे आवश्यकता है, आई नीड अ मार्कर। आई नीड अ मार्कर। और मना करेंगे तो क्या बोलेंगे? सर आई डोंट नीड, मुझे आवश्यकता ही नहीं है, आई डोंट नीड, और उस चीज का नाम। क्लियर? सो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर एक्शन की बात करते हैं, नीड के साथ एक्शन आएगा तो टू भी आएगा, और अगर नाउन आ जाए, नो एक्शन आ जाए, तो फिर टू नहीं आता, केवल आई नीड और उस चीज का नाम। सर आपको पैसे की जरूरत है क्या? डू यू नीड मनी? हाँ मुझे जरूरत है, आई नीड मनी, और मुझे आवश्यकता नहीं है पैसे की, आई डोंट नीड मनी। आई डोंट नीड मनी। इसी तरह से सेम स्ट्रक्चर पास्ट में बनेगी डिड के साथ, सेम स्ट्रक्चर फ्यूचर में बनेगी, सेम स्ट्रक्चर ही सी थर्ड पर्सन एक वचन के बारे में बात करेंगे, सेम वाक्य बनेंगे। सो आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा। अब अभी तक मैं आपको नीड पढ़ा रहा हूं एज ए मेन वर्ब, मुख्य क्रिया के रूप में ही नीड पढ़ा रहा हूं आपको। ठीक है, और आई होप आपको ये क्लियर है। अब
इससे आगे चलते हैं। यदि समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और कोई मेथड अपनाएंगे समझाने का। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं नीड एज ए मॉडल। नीड एज ए मॉडल ये मैंने पढ़ाया एज ए मेन वर्ब के रूप में। देखिए नीड मेन वर्ब तो होती है, मेन वर्ब के साथ साथ नीड अपने आप में एक मॉडल भी होती है, और मॉडल को हम एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। उनसे हम क्वेश्चन भी बना सकते हैं, उनसे हम जवाब भी दे सकते हैं। लेकिन जब नीड को मॉडल के रूप में यूज करते हैं तो इसे हम केवल ओनली इन इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, ध्यान दीजिएगा। जब नीड को मॉडल वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो हम केवल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में और नेगेटिव सेंटेंसेस में ही यूज करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस में नीड को मॉडल के रूप में यूज नहीं करते। एक बार फिर अपनी बात को दोहराता हूं, जब नीड को मॉडल के रूप में यूज करते हैं तो केवल इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम इससे बनाते हैं, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य बना सकते हैं, और नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य, नहीं वाले वाक्य हम बना सकते हैं। तो केवल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में और नेगेटिव सेंटेंसेस में ही नीड को यूज करते हैं एज ए मॉडल के रूप में। तो जब मॉडल के रूप में यूज करेंगे सीधे सीधे नीड से क्वेश्चन बना सकते हैं, सर आपको आवश्यकता है क्या कोई काम करने की, नीड यू एक्शन, नीड यू एक्शन। ये दूसरा तरीका है, आप ये मान लीजिए सेकंड मेथड है एक ही वाक्य को बोलने का। आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत है क्या, नीड यू लर्न इंग्लिश। आपको पैसा कमाने की आवश्यकता है क्या, नीड यू अर्न मनी, नीड यू अर्न मनी। तो ये तो कैसा हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन बन गया। और आंसर देंगे, आंसर कौन सा, नेगेटिव, केवल नेगेटिव सेंटेंसेस में और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ही नीड को यूज करते हैं एज ए मॉडल। मना कर यार मुझे जरूरत ही नहीं है इस काम करने की, आई नीड नॉट, आई नीड के जस्ट बाद नॉट लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि नीड क्या है, मॉडल है। आई नीड नॉट एक्शन, मुझे इंग्लिश सीखने की आवश्यकता नहीं है भैया, आई नीड नॉट लर्न इंग्लिश। मुझे पैसा कमाने की आवश्यकता नहीं है, आई नीड नॉट अर्न मनी। मुझे दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं है, आई नीड नॉट गो टू दिल्ली, आई नीड नॉट गो टू दिल्ली। सो गाइज केवल इसी तरह से केवल दो वाक्य, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव वाक्यों में ही नीड को हम यूज करते हैं एज ए मॉडल के रूप में। कोई भी वाक्य आप इससे बना सकते हैं, ठीक है। आपको लैपटॉप खरीदने की आवश्यकता है क्या, नीड यू बाय अ लैपटॉप, मुझे आवश्यकता ही नहीं है, आई नीड नॉट बाय अ लैपटॉप। इसी तरह ही के बारे में बना लेंगे, ही सी के बारे में चूंकि मॉडल है और मॉडल के रूप में यूज करें तो ऐसे आने का मतलब ही नहीं है। ही सी के बारे में हम बातें करेंगे और उसको आवश्यकता है क्या कोई भी काम करने की, नीड ही और काम, इंटेरोगेटिव बन जाएगा और नेगेटिव बन जाएगा, ही नीड नॉट और वो काम। उसको इंग्लिश सीखने की आवश्यकता है क्या, नीड ही लर्न इंग्लिश, उसे आवश्यकता नहीं है, ही नीड नॉट लर्न इंग्लिश। सारे वाक्य सेम बनेंगे ऐसे ही नीड को लेके। सो गाइज आई होप आपको मेरी नीड वाली क्लास समझ आई होगी। सो नाउ आई एम स्टॉपिंग माई वीडियो हियर बिकॉज टाइम इज सो हाई। सो गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय, हैव अ गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।